अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर का टॉपिक करना है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि लॉन्ग के हवाले से अहम क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट है क्या। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन सच अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हों और आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, इस तरह के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए, अगर बेटा ये कोई हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, हमें कोई सी वेक्टर मिल जाए, इस तरह के प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी मैंने चंद एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी है बेटा। टॉर्क अगर हम देखें, टॉर्क हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का। और ये फोर्स है, ये सेकेंड ईयर में बेटा आप पढ़ेंगे, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क और फोर्स, ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं, ये हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स। टॉर्क क्या है? पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये फोर्स क्या है बेटा? ये है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्यों शो कर रहा है? चार्ज को। अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। क्योंकि हमने कहा जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों और हमें कोई न्यू क्वांटिटी मिले जो कि वेक्टर क्वांटिटी हो, इस तरह के प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब वो जो वेक्टर न्यू बनेगा उसकी कोई डायरेक्शन होगी, उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। अब फर्ज किया एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, ए वेक्टर बी वेक्टर, ये किसी प्लेन में इस तरह से पड़े हैं बेटा। इस तरह से दो वेक्टर्स प्लेन में पड़े हैं। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई हों तो हमारे पास कोई न्यू वेक्टर बने। अब उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल को। अब आपने जिस वेक्टर को रोटेट करवाना है, सपोज हम कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो हम क्या करेंगे? ए वेक्टर को रोटेट करवाएंगे बी की समत में। इस तरह से आपने राइट हैंड को इस तरह से रखना है, जिस वेक्टर को आपने रोटेट करवाना है उसको आप इस तरह से रोटेट करवाएं, आपकी कर्लिंग फिंगर्स बी की समत में हो। जिसको रोटेट करवा रहे हैं उसको आप इस तरह से रोटेट करवाएं। अब ये जो आपका थंब है, ये आपको डायरेक्शन शो करवाएगा उस न्यू वेक्टर का जो यहाँ पे बनेगा। अब वो वेक्टर इस तरह से बनेगा, ये क्योंकि हमने कहा हुआ है ये थंब हमें शो करवाएगा थर्ड वेक्टर क्वांटिटी को, जो दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट से वजूद में आएगा। अब यूं ही हम इसको क्या करेंगे? कर्ल करवाएंगे। ये जो थंब है न्यू वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। ए वेक्टर बी वेक्टर जब हम कराएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये आपको न्यू वेक्टर मिलेगा, उसकी डायरेक्शन ये है। सिमिलरली अगर हम बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना चाहें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पहले हमने किया है, अब आपने क्या करना है? आपने बी को रोटेट करवाना है ए की समत में। इस तरह से बी को ए की समत में जब रोटेट करवाएंगे, आपके थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, जो न्यू वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। तो हम कहेंगे ये क्या बन जाएगा? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये डाउनवर्ड है, वो था अपवर्ड,
अपवर्ड के लिए हमने n यूनिट वेक्टर प्लस में लिखा है, डाउनवर्ड उसके उलट आएगा तो उसको हम माइनस n यूनिट वेक्टर लिखेंगे। b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इज इक्वल टू b a sin थीटा माइनस n यूनिट वेक्टर। माइनस इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि ये जो न्यू वेक्टर बनेगा उसकी डायरेक्शन पहले वेक्टर से डाउनवर्ड है, अपोजिट है, उसमें वो अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, इसलिए हम इसके साथ माइनस n यूनिट वेक्टर लगाएंगे। और बेटा एक सवाल ये है कि यहाँ पे हम साइन क्यों यूज करते हैं जबकि स्केलर प्रोडक्ट में हमने कॉस यूज किया था। बेटा दरअसल यहाँ पे जब दो वेक्टर्स हैं a वेक्टर b वेक्टर, वहां हम क्या करते थे, b का प्रोजेक्शन लेते थे a के ऊपर या b का वो कंपोनेंट जो a के लॉन्ग था उसको लेते थे, क्योंकि तब हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। अब हम क्या करेंगे, इस b का वो कंपोनेंट लेंगे जो उसके परपेंडिकुलर होगा, b sin थीटा। इसलिए a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को हम लिखते हैं a b sin थीटा n यूनिट वेक्टर। ये कंफ्यूजन भी दूर हो गई कि साइन थीटा हम क्यों लगाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। पहले हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप देखें बेटा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। क्यों? क्योंकि बेटा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आपके पास a b sin थीटा n यूनिट वेक्टर आ रहा है, लेकिन जब b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर कर रहे हैं तो उसका माइनस b a sin थीटा n यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो a b sin थीटा और माइनस a b sin थीटा ये तो इक्वल नहीं हो सकते, तो ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, या हम इसको यूं लिख सकते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। ये तो इक्वल हो सकते हैं इस तरह से माइनस के इक्वल, लेकिन वो प्लस में इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। फिर हम देखते हैं परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तब क्या होगा। परपेंडिकुलर में एंगल होता है 90। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a b sin थीटा n यूनिट वेक्टर। अब sin थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, sin 90 होता है 1, तो ये होगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a b n यूनिट वेक्टर। अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, x के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है i यूनिट वेक्टर होता है, और y एक्सिस के लॉन्ग j यूनिट वेक्टर, z एक्सिस के लॉन्ग k यूनिट वेक्टर होता है। अगर हम i क्रॉस j करना चाहें, i क्रॉस j, i को j की सेमत में आप क्या करेंगे, जब रोटेट करवाएंगे थर्ड यूनिट वेक्टर बनेगा वो होगा k यूनिट वेक्टर। ये कंसेप्चुअली मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको इसका इजी मेथड बताऊंगा, वो बहुत ही आसान है, उसको आप इजीली याद कर सकेंगे। पहले आप यहां से देख लें, i क्रॉस j आएगा k यूनिट वेक्टर, j क्रॉस k आएगा i यूनिट वेक्टर, k क्रॉस i करेंगे तो वो आएगा j यूनिट वेक्टर। अब अगर हम इसको उलट करना चाहें, जैसे हमने a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर किया उसका आंसर तो आ गया, फिर b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर किया तो आंसर उसका माइनस में आया है। अब यहां आप देखें i क्रॉस j आ रहा है k यूनिट वेक्टर, जब आप j क्रॉस i करें इसको उलट करेंगे तो माइनस k यूनिट वेक्टर आएगा। इसी तरह j क्रॉस k का आ रहा है i यूनिट वेक्टर, जब आप k क्रॉस j करेंगे तो माइनस i यूनिट वेक्टर आएगा। मतलब जो यूनिट वेक्टर आएगा उसके अपोजिट में आएगा, उसके अपोजिट में। सपोज ये तीनों वेक्टर्स हैं, ये है k यूनिट वेक्टर, x k यूनिट वेक्टर, i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर। जो माइनस k होगा वो इसके उलट होगा, मतलब इस सेमत में होगा। इसी तरह माइनस i इसके उलट होगा, j का इसके उलट होगा, इसलिए हम उनके साथ माइनस के साइन लगा लेते हैं।
के क्रॉस आई का आ रहा है जे यूनिट वेक्टर, जब आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे यूनिट वेक्टर आएगा। लेकिन इसके लिए जो सिंपल वे है, इजीएस्ट वे है, वो ये है बेटा, आपने कोई एक सर्कल ड्रा कर लेना है। इस तरह से कोई एक सर्कल ड्रा करें, उसके 3 पॉइंट्स लें। यहां पे देखें आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, 3 यूनिट वेक्टर्स को आपने किसी एक सर्कल पे इस तरह से ड्रा कर लेना है, बना लेना है। अब जब आप इधर से चले, आई से इस सेंटर में चलेंगे, जब 2 को आप उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा जो बचेगा वही आप लिखेंगे। अगर आप इससे उलट लिखेंगे तो -7 में लगाएंगे। सपोज पहले मैं लिख रहा हूं आई क्रॉस जे, तीसरा कौन सा बचेगा, के बचेगा, तो हम के लिख लेंगे। फिर मैं करता हूं जे क्रॉस के, जे क्रॉस के करेंगे तो थर्ड यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर बचेगा, तो हम आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे। फिर अगर मैं आई क्रॉस के क्रॉस आई करता हूं, आई जे हो गया, जे के हो गया, अब के क्रॉस आई कर रहा हूं तो तीसरा बचेगा जे यूनिट वेक्टर, अब वो आ जाएगा जे यूनिट वेक्टर। ये था पॉजिटिव साइन के लिए। अगर हम इसके उलट चलें तब क्या होगा, आपने वो जो तीसरा यूनिट वेक्टर बच रहा हो उसके साथ आपने क्या करना है, माइनस लगा लेता है। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जे से, पहले हम इस तरह से कर रहे थे, अब इसको हमने उलट करना है। जे क्रॉस आई तो तीसरा यूनिट वेक्टर रह गया है के, लेकिन मैंने कहा जब उलट लिखेंगे तो माइनस के लगाएंगे, माइनस के यूनिट वेक्टर। अगर के क्रॉस जे करता हूं तो तीसरा बचेगा आई यूनिट वेक्टर, उसके साथ में माइनस आई यूनिट वेक्टर लगाऊंगा क्योंकि हम उसके उलट जा रहे हैं। फिर अगर मैं जे क्रॉस आई क्रॉस के करना चाहूं, इसके उलट आई क्रॉस के, तो थर्ड बचेगा जे यूनिट वेक्टर, लेकिन हम उसके साथ क्या लगेंगे, माइनस जे, क्योंकि हम उसके उलट जा रहे हैं। ये बात जहन में रखनी है। जब आप इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो तीसरा यूनिट वेक्टर बचेगा आपने उसको लिखना है पॉजिटिव में। जब आप इसके उलट मल्टीप्लाई करें, तीसरा जो यूनिट वेक्टर रहेगा आप उसको माइनस में लिखेंगे। ये था बेटा इसका इजी वे। फिर हम देखते हैं पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल पहले देखते हैं। पैरेलल में बेटा एंगल क्या होता है, 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आएगा ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर लिखेंगे बेटा, यहां पे थीटा लगाना है आपने, साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब थीटा हमारे पास है 0, तो इसको हम लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 0 एन यूनिट वेक्टर। अब इनका आंसर आ रहा है 0, नल वेक्टर आ रहा है, उसको हम ओ वेक्टर लिखेंगे। ओ नहीं, 0 के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, वेक्टर लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास थर्ड जो क्वांटिटी बनेगी वो वेक्टर में ही बचेगी। एंटी पैरेलल की बात करें, एंटी पैरेलल में एंगल होता है 180। 180 अगर आप साइन में लगाएं, साइन 180 फिर 0 होता है, तब भी आपके पास क्या होगा, नल वेक्टर बचेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 180 एन यूनिट वेक्टर। साइन 180 होता है 0, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी इंटू 0, तो फिर वही नल वेक्टर बच जाएगा। अब हम देखिए सेल्फ प्रोडक्ट। एक वेक्टर है, आप उसी को फिर उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, उसको क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तब क्या होगा। अब सेल्फ प्रोडक्ट में दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो पैरेलल होंगे, एंगल उनमें क्या होगा, 0 होगा। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए साइन थीटा क्या है, 0, साइन 0 एन यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा नल वेक्टर। इसी केस में
अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, यूनिट वेक्टर्स में भी सेम यही होगा बेटा, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर जब करेंगे, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट, जब आप सेल्फ प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें एंगल आ रहा है 0, तो थीटा 0 होगा। और सेल्फ प्रोडक्ट में एक जैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। पहले हम देखते हैं आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर, अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है बेटा, और आई यूनिट वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है। साइन 0 आ जाएगा, और यहां पे एन यूनिट वेक्टर। आई क्रॉस आई का फिर आपके पास आएगा नल वेक्टर या 0 वेक्टर। सिमिलरली जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बिल्कुल वैसा ही होगा, 1 × 1 साइन 0 एन यूनिट वेक्टर, साइन 0 होगा, तो वो होगा नल वेक्टर। क्या आएगा, नल वेक्टर। के क्रॉस के का भी 0 वेक्टर या नल वेक्टर रहेगा। मतलब जब सेम यूनिट वेक्टर्स को आप सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तब उनका क्या आंसर आएगा, नल वेक्टर या 0 वेक्टर। फिर हम करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स से। सपोज हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, एक है ए वेक्टर, सेकेंड है बी वेक्टर। ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, ए एक्स आई यूनिट वेक्टर, ए वाई जे यूनिट वेक्टर, ए जेड के यूनिट वेक्टर। सिमिलरली बी वेक्टर के भी हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब हम इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब पहले आप ए के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स को लिख के उसका क्रॉस ले लें बी के जितने कंपोनेंट्स हैं उसके साथ। ए के जो कंपोनेंट्स हैं वो है बेटा ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर। दरमियान में क्रॉस लगा के बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन आपने ध्यान से करनी है बेटा। अब पहले क्या करते हैं, ए एक्स को इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई को इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, डॉट नहीं है। फिर ए जेड को भी इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, इसका भी आई यूनिट वेक्टर है, इसका भी आई यूनिट वेक्टर है, तो साथ लिखेंगे ए एक्स बी एक्स आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, दरमियान में प्लस। फिर आपने इसको ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय बी वाई, आई यूनिट वेक्टर इसका है, उसका आएगा जे यूनिट वेक्टर, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स को फिर आपने मल्टीप्लाई करना है बी जेड के साथ, ए एक्स बी जेड, ए एक्स के साथ यूनिट वेक्टर है आई यूनिट वेक्टर और बी जेड के साथ है के यूनिट वेक्टर। आप लिखेंगे आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर। ये हमने यहां पे लिखा है ए एक्स बी जेड आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर। फिर हमने कहा ए वाई को मल्टीप्लाई करना है इन तमाम से, तो आप लिखेंगे ए वाई बी एक्स, वाई के साथ जे यूनिट वेक्टर रहेगा क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, ए वाई बी एक्स जे यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर। फिर हम ए वाई बी वाई जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर करेंगे, ए वाई बी वाई जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर। फिर हम ए वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बी जेड के साथ, ए वाई बी जेड, इसका है जे यूनिट वेक्टर, उसका है के यूनिट वेक्टर, ए वाई बी जेड जे यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर
प्लस अब लास्ट पर रहता है ए जेड को इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस ए जेड बी एक्स, ए जेड के साथ है के यूनिट वेक्टर, बी एक्स के साथ है आई यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर लिखना है, प्लस ए जेड बी वाई, के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर क्रॉस ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, प्लस लास्ट टर्म है ए जेड बी जेड, इसका भी के यूनिट वेक्टर है और इसका भी के यूनिट वेक्टर है, तो आपने लिखना है ए जेड बी जेड के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर। अब आपने उन्हीं यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट को देखना है बेटा। उसके साथ अब यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट टर्म देखें ए एक्स बी एक्स आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर। यहाँ देखें आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर आपके पास आया है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे नल वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर। फिर देखें आई यूनिट वेक्टर और जे यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है। यहाँ पे देखें आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, ये बन रहा है के यूनिट वेक्टर, तो आप लिखेंगे ए एक्स बी वाई के यूनिट वेक्टर। इधर आप देखें बेटा ए एक्स बी जेड आई यूनिट वेक्टर क्रॉस के, आई क्रॉस के करें, आई क्रॉस के आएगा, देखिए ये उलट है, आई क्रॉस के आएगा माइनस जे, तो हम इस टर्म को लिखेंगे माइनस ए एक्स बी जेड जे यूनिट वेक्टर। अब माइनस लगाया है क्यों, क्योंकि आई क्रॉस के है, अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करते तो प्लस में लगाते, हम उसके उलट कर रहे हैं तो इसलिए आई क्रॉस के आएगा माइनस जे, तो इस टर्म के साथ हम माइनस लगाएंगे। फिर देखिए बेटा ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई है, अब जे क्रॉस आई, फिर ये भी उलट है तो माइनस के आएगा, तो यहाँ पे लगाए माइनस ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई आएगा माइनस के, तो यहाँ लिखेंगे माइनस ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर। फिर देखिए बेटा ए वाई बी वाई जे यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर, वो आएगा नल वेक्टर, सिमिलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा नल वेक्टर, तो यहां लिखेंगे नल वेक्टर प्लस ए वाई बी जेड। अब जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के ये तरतीब से है तो आई यूनिट वेक्टर आएगा जमा में ए वाई बी जेड आई यूनिट वेक्टर। अब यहां पे आ जाए ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई आ रहा है, के क्रॉस आई, तो ठीक है तरतीब में है, तो जो थर्ड बचेगा जे बचेगा और जमा में बचेगा प्लस ए जेड बी एक्स जे यूनिट वेक्टर। फिर देखिए बेटा ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, के क्रॉस जे आ रहा है, तो थर्ड बच रहा है आई यूनिट वेक्टर और उलट है तो माइनस आई यूनिट वेक्टर में लगाएंगे, माइनस ए जेड बी वाई आई यूनिट वेक्टर प्लस अब यहां देखें ए जेड बी जेड के यूनिट वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर, के क्रॉस के नल वेक्टर आएगा। फिर से बेटा यहां पे ये आएगा नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अब इनको हम आई वाले जे वाले और के वाले जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं बेटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, पहले हम आई यूनिट वेक्टर वाले अलहदा करते हैं और जम्मा वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिख के उनको कॉमन ले लेते हैं जो यूनिट वेक्टर है। अब यहां आप देखें आई यूनिट वेक्टर वाले कौन कौन से हैं, एक तो है ए वाई बी जेड आई यूनिट वेक्टर, एक है ए जेड बी वाई आई यूनिट वेक्टर, ये और ये है आई यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट्स, इनको हम एक साथ लिखेंगे। अब लिखना इस तरह से है, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख लें और माइनस वाली को बाद में, और आप यूनिट वेक्टर को कॉमन ले लें। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई यूनिट वेक्टर। फिर हम लिखते हैं जे यूनिट वेक्टर वाले, जे वाले देखें कौन कौन से हैं, एक तो आपको ये वाला नजर आ रहा है ए एक्स बी जेड जे यूनिट वेक्टर और ये है माइनस में,
एक और देखें बेटा, यहां आप देखें ए जेड बी एक्स जे यूनिट वेक्टर, ये है जम्मा में। फिर हमने कहा पहले वही लिखना है जो प्लस में हो। अब प्लस वाला ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड और जे यूनिट वेक्टर को आप कॉमन ले लें, जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। प्लस अब बच गया है के यूनिट वेक्टर वाला, उसके भी यहां दो हैं। अब इसको देखें ए एक्स बी वाई के यूनिट वेक्टर, इधर देखें माइनस ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर। जम्मा वाले को पहले लिख लें, माइनस वाले को बाद में। ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर आएगा। ये है वेक्टर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने वेक्टर प्रोडक्ट लिया, वो हमारे पास ये आ रहा है। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। आप क्या करें, 3 यूनिट वेक्टर इस तरह से लिख लें और पहले आप ए वेक्टर के कंपोनेंट्स ए एक्स, क्योंकि ए एक्स के अलावा होता है आई यूनिट वेक्टर, वाई के अलावा होता है जे यूनिट वेक्टर, जेड के अलावा होता है के यूनिट वेक्टर। ए एक्स ए वाई ए जेड, इसी तरह बी एक्स बी वाई बी जेड। अब एक बात याद रखनी है, यहां आई यूनिट वेक्टर जब फाइंड कर रहे होंगे तो उसको जम्मा में लिखना है, जे को माइनस में और के को फिर जम्मा में। पहले आपने आई यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, आई यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं। उसका तरीका ये होता है, आप जिस चीज के लिए फाइंड कर रहे हैं, जिस यूनिट वेक्टर के लिए, उसको लिख लें और क्या करें, इसको इस तरह से, फर्ज किया मैं आई यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहा हूं, आई यूनिट वेक्टर लिख के इसको और इस लाइन को मैं इसको इस तरह से ढांप देता हूं कि ये हम इनको हमने आप कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ आई यूनिट वेक्टर लिख के इस लाइन को और इस लाइन को जिसका आप लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर। अब ये इस तरह से करके आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और इसको इसके साथ। ये क्या आएगा बेटा, आई यूनिट वेक्टर ए वाई बी जेड और दरमियान में माइनस लगा के बी वाई ए जेड करना है, या ए जेड बी वाई, एक ही चीज है। और जे को मैंने कहा आपने माइनस में लिखना है। अब जे माइनस जे यूनिट वेक्टर लिख के आपने इसको इस तरह से ढांप लेना है और ऊपर वाली लाइन को भी इस तरह से आपने क्या करना है, ढांप लेना है। फिर आप इसको इसके साथ और इस चीज को इसके साथ, ए एक्स बी जेड दरमियान में माइनस लगा के बी एक्स ए जेड या ए जेड बी एक्स इस तरह से आपने लिख लेना है। फिर अगर आप के यूनिट वेक्टर लिखना है, के को मैंने कहा प्लस में लिखना है, इसको आप के यूनिट वेक्टर लिख के इसको इस तरह से ढांप लें और ऊपर भी इस तरह से, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इस तरह से आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब एक बात ये है, बाद होगा तो यहाँ जे प्लस में लिखा होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो जे तो प्लस में है, सर ने कहा है कि वो माइनस में है। बेटा इसको अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसको पहले ले आए, इसको बाद में लिखें और दरमियान में क्या लगा लें, ये आप क्या करें, इसको पहले ले इसको बाद में लिख लें, ये जमा का हो जाएगा। मतलब आप इसको माइनस को कॉमन ले लें, या माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। अब तीनों प्लस में हो जाएंगे अगर आप इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। अगर माइनस में रहने दे तो ये वैसा ही रहेगा, लेकिन एक्चुअली आई यूनिट वेक्टर प्लस में होता है, जे माइनस में और के प्लस में होता है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। अल्लाह हाफिज़।